हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मानव में पाचन क्या होते हैं और मानव में पाचन जो तंत्र होते हैं मानव में पाचन उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन, जो मानव में पाचन होते हैं, मानव जो भोजन करता है और कहाँ से करता है, कहाँ तक ले एडजस्टमेंट होता है और कहाँ तक ले लिकर जाता है, वहाँ तक ले पढ़ाएंगे। सबसे पहले मानव में पाचन तंत्र, सबसे पहले मुख गुहिका। मुख गुहिका पहले का नाम क्या बोलेंगे? मुख्य गुहिका। दूसरा का नाम ग्रास नली। मुख गुहिका, ग्रास नली। उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, मलाशय, उसके बाद मल द्वार। मल द्वार, मल द्वार, मल द्वार का दूसरा का नाम है जिसका नाम बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा। अब एक एक करके पढ़िए। मानव में पाचन जो तंत्र होते हैं ये कितना 7 तरह से आपको आते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार या गुर्दा। अब ये क्या क्या होते हैं एक एक करके पूरा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल से मुख गुहिका किसे कहते हैं? मुख गुहिका जैसे मुंह में भोजन करते हैं उसको मुख गुहिका कहते हैं। अब मुख गुहिका में क्या क्या आते हैं? तो मुख गुहिका में 2 सेक्टर आते हैं, 3 सेक्टर। पहले का आएंगे दांत, उसके बाद आएंगे जीभ, उसके बाद आएंगे लार। तो मुख गुहिका को हम पढ़ेंगे। आपको याद होना है मानव में पाचन तंत्र। पहले का क्या बोलिए? मानव में पाचन तंत्र पहले का हो जाएगा मुख गुहिका, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मल द्वार, उसके बाद मलाशय। ये इतना 7 को याद करिए और तब एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुख गुहिका। मुख्य गुहिका में हम पढ़ेंगे, मुख्य गुहिका में हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। इसके बारे में दांत। मुख्य गुहिका में 3 सेक्टर, एक दांत होगा, जीभ होगा, उसके बाद एक होगा लार। मुख्य गुहिका में 3, जब मुँह में भोजन न डालिएगा तो मुख्य गुहिका में 3 सेक्टर, दांत, जीभ और लार। और दांत को हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, देखिएगा यहाँ से दांत देखिए, यानी जो दांत है, दांत में देखिए दांत 4 कैटेगरी। दांत की कितनी कैटेगरी होती है? 4 कैटेगरी होती है, उसको समझिए। ये मेरा मान के चलिए, मेरा मान, आपको तो पता है दांत कितना है? 32 है। 32 में दूधा के दांत भी होते हैं। जो दूधा का दांत मतलब बचपन में सबसे पहले जो दांत जम जाता है उसके बाद दांत टूट जाता है, दूधा का दांत, उसको दूधा का मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम दांत 4 तरह के होते हैं। दांत कितने तरह के? 4 तरह का। पहिलका जो दांत होगा, ध्यान से समझिएगा, पहिलका जो दांत होगा पहला, जिसका आगे वाला सेक्टर होता है 4 आगे और 4 यहाँ पर, इस चारों का जो नाम है जिसको बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। पहला यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका नाम, कृंतक। अच्छा, पहला कौन हो गया? कृंतक। इसके बाद ई होते हैं इसको रोदनक बोलते हैं, रोदनक। अच्छा, रोदन हम बताएंगे कृंतक का क्या काम है, रोदनक का क्या काम है, वो सब बताएंगे। उसके बाद 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, 2 इधर होगा और 2 यहाँ पर होगा। इसको बोलते हैं हम अग्र चढ़वक, अग्र चढ़वक। चौथा जो होता है चढ़वक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2। अब देखिए आपको याद किस तरह करना है। 3 गोई होता है, तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 को हो गया। इधर 2 गो, इधर 3 गो, इधर 2 गो, यहाँ पर भी 2 गो, यहाँ पर भी 2 गो,
यानी टोटल कितने होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपको 16 को, गिन सकते हैं आप यहाँ पर। अब देखेंगे एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो आगे वाला ये 4 को देख रहे हैं नु, 4 को, अब याद रखिएगा 4 को जो आगे वाला दांत है, जो जिसका नाम है कृंतक, आगे जो 4 को है, ये 4 को, इस सबसे पहले कोई भी चीज़ वो खाइएगा, तो मान के चलिए रोटिए खा रहा है तो रोटियाँ कमना से खाइएगा, तो कृंतकवा से खाइएगा। किससे? कृंतक। ऐसे मान के चलिए रोटिए खा रहा है, ऐसे खा रहा है रोटियाँ, तो किसे खाइएगा? कृंतक से। अब कृंतक का काम क्या है? आपसे कोई पूछेगा कृंतक किसे कहेंगे, कृंतक का काम क्या है, तो कृंतक का काम है काटने का। क्या करने का? काटने का। तो काटने का काम कौन करता है? कृंतक। उसके बाद होगा रोदनक, और रोदनक देखो ये है ना, ये कथी है? 4 को दिखाई दे रहा है, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, बड़का बड़का वो होता है रोदनक। हमारे में इधर बगल इधर होगा और यहाँ पर होगा। तो रोदनक कितना होते हैं? 4। रोदनक 4, कृंतक की संख्या 8, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। तो सबसे पहले जमता कौन है? तो आगे कृंतक में जमता है, उसके बाद कौन हो जाएगा? रोदनक। रोदनक का काम क्या है? रोदनक का काम है चीरने का, फाड़ने का। रोदनक का काम क्या है? चीरने और फाड़ने का। उसके बाद अग्रचर्वक। अग्रचर्वक का मतलब होता है 2 गो जो है दिख रहे हैं, ये 2 गो देख लीजिए बढ़िया से, 2 गो यहाँ पर, 2 गो यहाँ पर, 2 गो यहाँ पर, इसको बोलते हैं अग्रचर्वक। अग्रचर्वक का मतलब होता है, इसको अग्रचर्वक का मतलब हो गया आपका, इसका जो अग्रचर्वक होता है वो चबाने का काम करता है। किसका काम करता है? चबाने का काम करता है। उसके बाद जो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इसको बोलते हैं चर्वक। तो आपको ये बातें समझना है कि अग्रचर्वक क्या है, कृंतक क्या है, रोदनक क्या है, चर्वक है। कृंतक का जो काम है, काटने का जो काम कौन करता है? कृंतक। और उसके बाद रोदनक का काम है, तो रोदनक का काम है आपको चीरने का, चीरने या फाड़ने का काम रोदनक का होता है। अग्रचर्वक या चर्वक। अग्रचर्वक का मतलब होता है, मतलब देखो ध्यान से समझो, तो थोड़ा सा आगे है, मतलब देखिए ये कौन है? अग्रचर्वक। ये भी अग्रचर्वक, ये भी अग्रचर्वक, लेकिन आगे है तो इसको बोलेंगे अग्रचर्वक। तो 3 गो पीछे है तो इसको बोलेंगे चर्वक। तो चर्वक, अग्रचर्वक। चर्वक का क्या काम है? तो चर्वक अग्रचर्वक का वही काम है पीसने का, चबाने का। तो आपको याद हो जाना चाहिए। दांत बताइए, हमारे साथ बोलिएगा। जो दांत होते हैं कृंतकों की संख्या नीचे में 4 गो और ऊपर में भी 4 गो, नीचे 4 गो ऊपर 4 गो। उसके बाद हो जाते हैं रोदनक। तो रोदनकों की संख्या कितने होती है? 4 गो होती है, 2 गो बगलवा में होता है। देखिए शेर जो होता है, शेर का रोदनक बड़का होता है, वो क्या करता है? फाड़ने का काम। देखिएगा कोनो मांस से, यानी कोई बकरी उकरी भेटा जाए या हिरन भेटा जाए, उसको कैसे फाड़ उड़ के पूरा विधि कर देता है, खा लेता है। तो उसका जो रोदनक होते हैं, हाथी में देखिएगा दाढ़ी को तोड़ देती है, हाथी जो दाढ़ी को तोड़ कर चबा देती है, तो उसका रोदनक जो होता है वो फाड़ने वाला जो बड़का होता है, देखिएगा नहीं निकलता है, तो रोदनक हो गया। तो कृंतक का काम क्या है? काटने का। जैसे हम ही मान के चलिए खाते हैं रोटी, अच्छा है आप ही रोटी खाते हैं, तो रोटी तो खाइएगा तो काटिएगा, कौना से काटिएगा? अगले वाले से काटिएगा, और उसके बाद बगलवा में होगा तो काट दीजिएगा, तो अलगे उसको मतलब क्या कीजिएगा? अलगे अलग कीजिएगा, मत काटिएगा अगला से। और उसके बाद बगलवा है उसको चीरेगा, फाड़ेगा, और चीर फाड़ कर छोटा करेगा, और तब ये बगल में जाएगा अग्रचर्वक, चर्वक। ये दोनों काम, अगर काम कथी है? पीसने का काम। पीसने का काम कौन है? क्या है? चर्वक, अग्रचर्वक। पीसने का काम समझ गए? तो मुँह गुहिका में सबसे पहले हम दांत के बारे में जान गए। दांत आपको समझ में आ गया कि हमारे आपसे पूछ रहे हैं, बताइए मुँह गुहिका में दांतों की संख्या 32 होती है। अच्छा बताओ हम लोग को कितना दांत है? हम लोग को अभी 32 को पूरा दांत नहीं होता, अभी खुदा होगा तो 28-30 को दांत होगा। आपको जब 55-60 साल की उम्र हो जाता है तब तो पूरा आपका दांत 32 जम जाता है। और उसके बाद अभी तो जैसे मान के चलिए दूधा का दांत है जो शुरुआत में जब, अच्छा आप बताइए सबसे पहले हुई आगे वाले नहीं, सबसे पहले कौन? कृंतक। जमता कौन है? कृंतक। और सबसे पहले कृंतक जगह था, कृंतक ही नहीं टूटेगा जी। तो कृंतक क्या है, रोदनक क्या है, अग्रचर्वक क्या है, चर्वक क्या है, समझ गए। हैकर काम बताइए, काटने का काम। रोटी खाइएगा तो इसी से जी। और रोदनक का जैसे ऊँखे खा रहे हैं, ऊँख खाइएगा तो यही से खाइएगा कि ना? तो किससे खाइएगा? कृंतक से। रोदनक का काम क्या है? तो रोदनक का काम है आपको
फाड़ने का, जैसे ऊखिया खाइएगा छिलिएगा चहुआ से लेकिन फाड़िएगा नहीं उसको, फाड़िएगा तो कथी होगा रदनक का। उसके बाद अग्र चर्वक, अग्र चर्वक का काम कथी है पीसने का, तभी न पीसते हैं तो रस निकलता है। उसके बाद चर्वक अग्र चर्वक का तो यही काम है। दांत आप समझ गए, दांत में सबसे पहले आपसे बोले कि याद कैसे करना, दांत में जो 4 गो नीचे 4 गो ऊपर जो होते हैं, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, उसको बोलते हैं कृंतक। और कृंतक के बगल में एगो इधर एगो यहाँ पर उप होते हैं जिसका नाम है रदनक। उसका काम कथी है फाड़ने का। ओकरा बगल में 2 गो इधर 2 गो इधर 2 गो ऊपर 2 गो और ऊपर, तो इसका काम कथी है उसको बोलते हैं अग्र चर्वक। अग्र चर्वक का अग्र चर्वकी की संख्या कितना 8 गो। देखिए 2 गो यहाँ पर 2 गो यहाँ पर 4 2 6 2 8। उसके बाद चर्वक का संख्या कितना 12 गो 3 3 6 3 9 3 12। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अग्र चर्वक नीचे में कितना होता है। अग्र चर्वक नीचे में हो जाएगा 3 गो ई बगल और 3 गो सॉरी अग्र चर्वक 2 गो इस बगल 2 गो इस बगल, नीचे 4 गो होगा लेकिन ऊपर कितना होगा, ऊपर भी 4 होगा लेकिन चर्वक कितना होगा, नीचे हो जाएगा 3 गो इस बगल और 3 गो इस बगल, 3 3 6 और ऊपर भी 3 3 6, टोटल का वो 12 गो। तो दांत आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे दांत के प्रकार। देखा जाए तो दांत के कितने भाग हैं, 4 तरह का। पहल का कृंतक, दूसर का रदनक, तीसर का अग्र चर्वक, चौथ का चर्वक। इस दांत को अब हम जीभ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसर का हेडिंग दे रहा है। कृंतकों की संख्या बताइए, कृंतकों की संख्या टोटल कितना है। तो कृंतकों की संख्या 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, टोटल 8 गो। लेकिन कृंतकों की संख्या नीचे में कितना है 4 गो, ऊपर में कितना है 4 गो। रत्नकों की संख्या टोटल बताइए। तो रत्नकों की संख्या 4 गो, मतलब चारों बगल एगो इधर एगो। अच्छा बताइए शेर में कौन बड़ा होता है, रत्नक। रत्नक बड़ा होगा इसीलिए तो चीर देता है, किसी भी जानवर को चीर देता है, फाड़ देता है। और पूरा समझ रहे हैं इतना तो समझिए। देखिए उसके बाद दूसरा का कौन हो जाएगा, जीभ। कौन होगा, जीभ। तब जीभ में देखेंगे तो जीभ में क्या है ध्यान से समझिए। अब तो हम कृंतक का सब काम का है, तो कृंतक का कोई पूछेगा काम कथी है, तब काटने का, काटने का। रत्न का काम कथी है, फाड़ने का, फाड़ने का। इस दोनों का काम का है, इस दोनों का काम है चबाना या पीसना, पीसना या चबाना, पीसना या चबाना। तो अब जीभ में पढ़ेंगे, जो जीभ का सेक्टर हो गया ध्यान से समझिएगा। ये मेरा कथी है थोड़ा सा, ये जीभ हो गया। तो जीभ में जो देखिए ध्यान से, जीभ में छोटा छोटा दाना की तरह होता है। अब जीभ में देखे होंगे छोटा छोटा दाना की तरह होता है। वो दाना की संख्या कितनी होती है, तो छोटा छोटा जो जीभ में दाने होते हैं, ऐसे जो दाने होते हैं उनकी संख्या है 10,000। कितनी है 10,000। तो अगर जीभ में पूछा जाएगा कि छोटा छोटा जो कण, छोटा छोटा कण जो नहीं होता है आपके देखिए खुदी जैसन होता है, मतलब बहुते होता है ऐसे खुदी जैसन जिभिया पर नहीं होता है। तो टोटल कितने संख्या, मतलब लगभग देखा जाए तो 10,000 है। कितना 10,000। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जीभ का काम का है, जैसे चाउर फटकते हैं तो चाउर फटकते हैं तो सूपा का क्या काम है, सूपा का यही तो काम है, जितना खराब चीज़ रहेगा उसको छांट देता है और बढ़िया सुपुआ में बच जाता है। उसी तरह जीभ का भी काम है सूपा की तरह काम करना। अगर भी कोई भी चीज खा लिए खा रहे हैं जीभ मान एकड़ी उकड़ी गया, भात खाइए चाहे कुछ भी खाइए एकड़ी उकड़ी जाता है तो कहते अच्छा जीभुआ उसको क्या करता है, ये कहता है अरे ये तो इकड़ी है, उसको छांटता है। तो आप कोई भी खाना वाना खाते हैं तो जीभ का काम कथी है, छांटने का, खराब चीज़ निकालने का काम कौन करता है, जीभ करता है। तो ये तो समझ रहे हैं। लेकिन जीभ का काम क्या है, आपसे पूछा गया है कि जीभ में कणकाई कितनी होती है, तो 10,000 होती है। जीभ का सूपा का काम करता है, जैसे मान के चलिए जो भी खाना खाते हैं उसमें इकड़ी उकड़ी होता है, उसको बाहर निकालता है। लेकिन जीभ जो होते हैं सवाद को बारे में बताते हैं। जीभ का क्या काम है, सवाद। जो जीभ में आगे वाला जो है वो मीठा का स्वाद देता है। जीभ में आगे वाला सेक्टर मीठा के स्वाद, जीभ में पीछे वाला सेक्टर होगा इसमें मीठा और इसमें खाटा। तो जीभिया में आगे याद रखिएगा मीठा और पीछे वाला
मीठा, हई होगा तीखा। क्या होगा? तीखा। हई क्या हो जाएगा? मीठा। अब तीखा। अब देखिए यहाँ पर खा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ई हो जाएगा कथी? खाटा। क्या होगा? खाटा। तो हई स्वाद कथी देगा? खाटा। और जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ई स्वाद कथी देगा? नमकीन का। तो याद हो जाना चाहिए आपको। जो जीभ होते हैं तो जीभ में आगे वाला जो सेक्टर होते हैं वो किसका स्वाद देते हैं? तो जीभ में आगे वाला सेक्टर है वो यानी ई वाला मीठा। ओकरा सबसे पीछे चल जाइए तो कौन? तीखा। ओकरा आगे चलिए तो जस्ट तीखा के जस्ट आगे सॉरी मीठा, तीखा, उसके बाद हो जाएगा खाटा, जस्ट आगे खाटा, और खाटा के जस्ट आगे नमकीन। अब बीच में जो होगा यहाँ पर जो है नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं देगा, नो टेस्ट। तो जीभ के सेक्टर आपको याद हो गया होगा। जीभ में कितने कणिकाएँ होती है? तो 10,000 कणिकाएँ होती है। उसके बाद जीभ में आगे मीठा, पीछे का हो जाता है तीखा, तीखा के जस्ट आगे आपको देखा जाए तो तीखा के जस्ट आगे हो जाएगा खाटा, खाटा के जस्ट आगे कथी होगा? नमकीन। ये तो आप जीभ के बारे में समझ गए। अब हम किसके बारे में समझेंगे? लाड़ के। तो जीभ में क्या क्या कंडीशन होती है जान गए। ये वाला मीठा सेक्टर देगा, तीखा देगा, ये खाटा देगा, ये क्या देगा? नमकीन देगा। ये समझ गए। अब उसके बाद देखिए गर्मी हो रहा है और इस हम गर्मी में हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब लाड़ के बारे में जानेंगे। अब देखिए जो लाड़ होती है ना, लाड़, तो लाड़ सबसे पहले लाड़ जो होती है 1.5 kg होती है। हमारे शरीर में लाड़ कितने मतलब 1.5 kg लाड़ होती है, 1.5 kg लाड़ होती है। देखिएगा मुंह में हरदम, मुंह का जो जीभ होता है हरदम इसमें बुझाता है पानी की तरह होता है, मतलब लाड़ हर वक्त होता है हमारे से, हरदम लाड़ रहता है। देखिए छोटका बछुआ में लाड़ ज़्यादा हो जाता है, लाड़ ज़्यादा होता है। देखिए भगवान भी कितना बेहतरीन बनाया है, छोटका में ज़्यादा बना दिए। देखिए वो लाड़ चुआता रहता है, कुछ खाता है तो लाड़ के माध्यम से भी निकल जाता है। देखिए वो लोग अगर छोटका बच्चा बहुत लाड़ चुआता है तब कभी पहले छोटा देखिएगा गांव में तो यहाँ पर एगो लाड़ चुअनी बांध दिया जाता था। लड़का कितनों लाड़ चुआइए, कितना चुआइए, कोनो टेंशन, कपड़ा उसका जिया नहीं होता।